टकली परी। परीलोक में जहाँ सारी परियां एक साथ खुश रहती है, वहीं एक नई परी परीलोक में रहने के लिए आई। मैंने आप सबको यहाँ एक नई परी से मिलवाने के लिए बुलाया है। इसका नाम थपकी परी है और अब से ये हमारे साथ इसी परीलोक में रहेगी। रानी परी, यदि यह एक परी है, फिर इसके बाल क्यों नहीं हैं? हम में से तो कोई भी ऐसा नहीं है। हाँ रानी परी, ये तो कहीं से भी परी लगती भी नहीं है। आप इसे परीलोक लेकर क्यों आई हो? परीलोक में तो इतनी सुंदर परियां रहती है। इसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगर ये यहाँ रही तो सब हम पर हंसेंगे। सभी परियां एक जैसी नहीं होती। हमें किसी पर हंसना नहीं चाहिए। हमें आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। और थपकी परी आज से हमारे साथ हमारे परीलोक में रहेगी और मैं आप लोगों से ये उम्मीद करती हूँ कि आप थपकी परी से मिलजुल कर रहेंगे। जी रानी परी। इतना कहकर सभी परियां मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब राशि परी फूलों को पानी दे रही होती है, तभी थपकी परी वहाँ आ जाती है। राशि परी, क्या मैं आपकी मदद करूं? मुझे भी फूलों को पानी देना बहुत अच्छा लगता है। थपकी परी, इन फूलों को पानी देकर क्या तुम इन्हें भी अपनी तरह टकली करना चाहती हो? जाओ यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। कहीं तुम्हारे साथ मैं भी तुम्हारी तरह ना हो जाऊं। ठीक है राशि परी, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। थपकी वहाँ से चली जाती है। बगीचे में कुछ परियां आपस में बात कर रही होती है। आप सब क्या बातें कर रहे हो? क्या मैं आप लोगों के साथ बैठ जाऊं? थपकी, हम सब परियां अपनी बातें कर रहे हैं और हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम बस इस परीलोक में रह सकती हो हमारे साथ। हाँ सोना परी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। थपकी, तुम हमसे दूर ही रहो। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी और यहाँ हम में से कोई तुम्हारी तरह टकली परी नहीं है, इसलिए तुम हमसे दूर ही रहो। परीलोक में तो कोई मुझे पसंद ही नहीं करता, जबकि मैं भी एक परी हूँ। मुझे कोई भी अपना दोस्त बनाना नहीं चाहता। शायद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरे टकले होने की वजह से कोई मुझसे बात नहीं करता। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इतना कहकर थपकी परी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन। तुम लोगों में से किसी ने थपकी परी को देखा? नहीं, मैंने तो उसे सुबह से नहीं देखा। हाँ, मैंने भी उसे कल से नहीं देखा। मैंने उसे परीलोक से बाहर जाते हुए देखा था। उसके बाद मैंने उसे कहीं नहीं देखा। शायद वो हमेशा के लिए यहाँ से चली गई। वो कहाँ गई होगी? मुझे तो डर लग रहा है। अकेले वो ना जाने कहाँ चली गई। हाँ, हमने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। वो हमारे पास कितनी बार आई, पर हमने हमेशा उसे डांट दिया। हाँ, हमने उससे ठीक से बात नहीं की। ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर वो भी तो एक परी ही है और हम एक परी होकर ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, पर अब हम क्या करें? थपकी परी को कहाँ ढूंढे? हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ चली गई। हमें अब रानी परी के पास जाना चाहिए। अब वही हमारी मदद कर सकती है। इतना कहकर सारी परियां रानी परी के पास जाती है। रानी परी, क्या हुआ? तुम सारी परियां इतनी परेशान क्यों हो? हमने थपकी परी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, जिस वजह से वो शायद इस परीलोक को छोड़कर चली गई है। रानी परी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हाँ रानी परी, हमने बहुत गलत किया। हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। रानी परी, आप थपकी परी को वापस ले आओ। हम अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि आप सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका है और आप अब ऐसा नहीं करोगे। और थपकी परी कहीं नहीं गई है, वो यही हमारे पास है। थपकी परी, यहाँ आओ। तभी थपकी परी वहाँ आती है और ये क्या? थपकी परी के बहुत लंबे और बहुत ही सुंदर बाल होते हैं, जिससे वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। थपकी परी, तुम्हारे तो बाल भी आ गए
और तुम अब तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। ये कैसे? रानी परी, ये कैसे हुआ? थपकी परी कभी टकली थी ही नहीं। थपकी के पास जादुई शक्ति है जिससे वो कभी भी जैसे चाहे वैसे रह सकती है, और वो हम सबके बीच टकली इसलिए थी ताकि वो आप लोगों को बता सके कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। हमें कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। थपकी परी, हमें माफ कर दो। हम लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। हमें समझ आ गया है कि हमें किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं आप सब लोगों से नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ ये जानकर कि मैं जो आप लोगों को समझाना चाहती थी वो आप लोगों को समझ में आ गई है कि हमें किसी का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। हाँ थपकी परी, अब तुम हमेशा हम लोगों के साथ रहोगी। हाँ थपकी परी, तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हें परी लोग घुमाते हैं। थपकी, अब तुम हम सबकी दोस्त हो। शुक्रिया आप सभी का। चलो चलकर परी लोग देखते हैं। इसके बाद से सभी परियां आपस में मिलजुल कर रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई कहानी और नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।